आप 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर कर भी जीरो डिस्प्लेसमेंट पा सकते हैं। चलिए समझते हैं 1 मिनट में। डिस्टेंस डिस्टेंस हमारे द्वारा तय किया गया कुल रास्ता होता है। वही दूसरी ओर डिस्प्लेसमेंट शुरुआत से अंत तक की सबसे छोटी दूरी होती है। यह डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वही दूसरी ओर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस को उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लो आप 5 मीटर आगे गए और फिर 5 मीटर वापस आ गए, तो आपने कुल कितना रास्ता तय किया? 5 + 5 10 मीटर, क्योंकि आपने कुल 10 मीटर रास्ता तय किया। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को उदाहरण से समझते हैं। अगर आप वापस उसी बिंदु पर आ गए जहां से चले थे, जैसे कि ये लड़का पहले 5 मीटर आगे गया, फिर वापस उसी बिंदु पर 5 मीटर आ गया, तो इसके द्वारा जो तय किया गया दूरी है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा, क्योंकि यह जिस बिंदु पर था अब उसी बिंदु पर पहुंच चुका है। मतलब फाइनल और इनिशियल जहां से स्टार्ट किया था और जहां पर खत्म करता है उसके बीच की दूरी जीरो हो जाती है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस बताती है आपने कितना रास्ता तय किया, वही डिस्प्लेसमेंट बताता है आप कहाँ पहुंचे, किस दिशा में और कितनी दूर। चलिए की डिफरेंसेस को देखते हैं। डिस्टेंस यानी दूरी कुल तय किया गया रास्ता होता है। वही डिस्प्लेसमेंट शुरुआत से अंत तक की सबसे छोटी दूरी होती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वही डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। हमेशा डिस्टेंस जो है हमेशा धनात्मक या शून्य होती है। वही दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। दैट मीन्स कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। उदाहरण के लिए 10 मीटर, और इसका एक उदाहरण देखते हैं 10 मीटर उत्तर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, ऐसे ही आसान फिजिक्स के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।